हेलो एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट का 100 मार्क्स का इंग्लिश है उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिनका 50 मार्क्स का इंग्लिश है उनके लिए भी ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। द सोल्जर हमारा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। कुछ इनके बारे में समझ लेते हैं पहले, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। द सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था, और रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हो गई थी। रूपर्ट ब्रूक को हम वॉर पोएट के नाम से भी जानते हैं। रूपर्ट ब्रूक जो थे वो एक सैनिक भी थे, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय इन्होंने अपने देश में, इंग्लैंड के रहने वाले थे ये, इंग्लैंड में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाया था। इनका मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गया था, उसका एक कारण था। और इन्हें जो W.B. येट्स वो खुद एक फेमस पोएट हैं, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड भी कहा था। मतलब कि ये इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत और यंग इंसान थे, अच्छे मतलब बड़े यंग मैन थे। इनकी मृत्यु एक्सियन सी, एक आइसलैंड है, स्काईरॉस, वहाँ पे हो गई थी, और उसका कारण था सेप्सिस, ब्लड पॉइजनिंग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे वो एक सोनेट है, और सोनेट का मतलब होता है कि उस पोएम का पहला 8 लाइन हमारा ऑक्टेव होगा और दूसरा सेकंड स्टैंजा हमारा 6 लाइन का सेसेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। हमारा पोएम है द सोल्जर। फर्स्ट लाइन कवि कहते हैं, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, डैट दियर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड डैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। कवि कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग सिर्फ मेरे बारे में ही सोचिएगा, क्योंकि इस दुनिया के किसी भी कोने में जब मेरी मृत्यु होगी और जिस जगह पे मेरी मृत्यु होगी वो जगह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आखिर क्यों होगा वो भी बताते हैं। देयर शैल बी इन डैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील। वो कहते हैं जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु होगी, इंग्लैंड का जो डस्ट है वो दूसरे देश के मिट्टी में शामिल हो जाएगी, छिप जाएगी। अ डस्ट होम इंग्लैंड बॉर सेप्ट मेड अवेयर गिव वंस अ फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम। वो कहते हैं कि वो जो धूल जिसे इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, आकार दिया है, मुझे जागरूक बनाया है, वहाँ के फूलों ने मुझे इतना प्यार दिया है, वहाँ के रास्तों ने मुझे चलना घूमना सिखाया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स एट होम। वो बोलते हैं वो शरीर जिसको इंग्लैंड की हवा लगी, जहाँ की नदियों ने बड़ा होने में उनकी सहायता की है। इंग्लैंड की नदियों ने मुझे धुला है, नहाया है, साफ़ कराया है, और वहाँ का जो पवित्र धूप था उसने मेरे शरीर को तराशा है। ऐसा कवि कह रहे हैं कि मतलब उन एक लाइन में अगर कहें कि तो इंग्लैंड को वो अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने, इंग्लैंड ने उन्हें जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया, फूलों ने प्यार दिया, रास्तों ने चलना सिखाया, हवाओं ने सांस लेना सिखलाया, नदियों ने नहलाया, और जो वहाँ की सूर्य पवित्र धूप जो उनके घरों पर पड़ती थी, उनके शरीर पर पड़ती थी, उसके बारे में इन्होंने कवि ने बतलाया है। नेक्स्ट स्टैंजा जो कि 6 लाइन का है, जिसे हम सेसेट बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बोलते हैं कवि कि एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एवल सेड अवे। वो बोलते हैं कि और दिल से ऐसा सोचो आप लोग कि दिल से मेरी बुराइयां मुक्त हो जाएंगी। जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो विमुक्त हो जाएंगी और वहाँ की मिट्टी में ही विलीन हो जाएगी जहाँ मेरी मृत्यु होगी। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। वो कहते हैं कि वो हमेशा देश के लोगों के सोच में रहेंगे, सोच में बने रहेंगे। उनकी जो सोच है वो इंग्लैंड के द्वारा ही दी गई है, और इस कारण वो इंग्लैंड के लोगों के सोच में हमेशा बने रहेंगे। जो इंग्लैंड ने उन्हें सोचने की क्षमता दी है उसके द्वारा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे एंड लॉटर लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। वो बोलते हैं कि जो दृश्य, जो आवाज़ें, जो सपने पर हर दिन मुझे
मुझे खुश रहने के जो सपने मैं देखा करता था, वो हंसी जो दोस्तों से मैंने सीखी थी, और वो विनम्रता, वो सभी इंग्लैंड की ही देन है। इन हार्ट एट पीस अंडर एज इंग्लिश हेवन। और मेरे दिल में ये शांति रहेगी कि मैं इंग्लैंड के ही स्वर्ग में जाऊंगा, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में रहते हुए स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा कवि कहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु पर कभी आप लोग रोना मत, और मेरे बारे में ये सारी चीज़ों को सोचना। तो ये रहा आप लोगों का द सोल्जर क्लास 12th का पोयम। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये अच्छा लगेगा आप लोगों को। थैंक यू।